ओवल टेस्ट मैच का पब्लिक रिएक्शन ये रहा। What a fantastic performance by Team India. All 5 test matches going down to the 5th day for a result. Amazing series. Two words, consistency. Excellent performances, sometimes with the bat, sometimes with the ball. Overall, an amazing series. And like Shubman Gill and Siraj said at the presentation today, we always thought that we have a chance. So that was amazing. इतनी रोमांचक टेस्ट सीरीज टेस्ट मैच आज तक नहीं देखी। आखिरी दिन था, टेस्ट सीरीज को स्क्वायर ऑफ करने के लिए हमें ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। ये टेस्ट आखिरी दिन को इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन चाहिए थे। पहले ही बॉल पे आके जेमी 4 मारते थे, दोनों साइड पे जेमी अच्छी तरह से बैटिंग कर रहे थे, पर हमारे फास्ट बॉलर्स प्रसिद्ध एंड सिराज, डीएसपी सिराज, उन्होंने ठान लिया था कि ये मैच कुछ भी करके हमें जीतना है। पूरा टीम इंडिया फाइट कर रहा था। ऑल इंडियंस वर प्रेइंग कि ये हम जीत जाए, और सबकी दुआएं और ऑफ कोर्स दी हार्ड वर्क डन बाय ऑल आवर टीम प्लेयर्स ऑन द फील्ड, उनकी वजह से ये जीत हमें मिली है और पूरे इंडिया को सेलिब्रेट करने का मौका दिया है। थैंक यू सो मच। ओवल के बारे में सिर्फ 2 शब्द है, सिराज और बिलीव। कल की मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई थी। तो दोनों साइड से इक्वल चांस था, पर बाद में प्रसिद्ध कृष्णा पर उसका भी सहयोग था, पर सिराज ने बाजी मार ली उसके अंदर। ये सीरीज अपने को ड्रॉ करना था, इसके हिसाब से ये बॉलर ने, बैट्समैन ने इतनी मेहनत की, इसके हिसाब से बारिश भी साथ दिया अपने को और ये अच्छा हुआ। Awesome match. Great end to a great series. मैच का टर्निंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी, आई विल से दोस क्रूशियल विकेट्स टेकन ऑन द लास्ट डे। 35 रन जैसा छोटा स्कोर इंग्लैंड को नहीं करने दिया हमारे फास्ट बॉलर्स ने, और जो विकेट्स ली, 4 विकेट्स ऑन द 5th डे। जब 21 रन बाकी थे तब लगा कि हम ये मैच हार जाएंगे, बट जिस तरह से हमारे फास्ट बॉलर्स, स्पेशली डीएसपी सिराज ने जो 3 विकेट ली, उसी ने हमें ये जीत दिलाई है। आखिरी 6-7 रन बाकी थे, एकदम कट थ्रोट फाइट चल रही थी फ्रॉम इंग्लैंड एंड फ्रॉम इंडिया, बोथ द साइड वे ट्राइंग टू विन दिस टेस्ट, पर डीएसपी सिराज आपने कर दिखाया। थैंक यू सो मच। मैं तो बोलता हूं अभी डीएसपी जी का प्रमोशन कर दिया जाए और उन्हें सीधा कमिश्नर बना दिया जाए, कमिश्नर सिराज। थैंक यू, जय हिंद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। टर्निंग पॉइंट इंडिया की बॉलिंग फर्स्ट इनिंग्स में, जहां हमने इंग्लैंड को बस 23 रन की लीड दी। सीरीज का बेस्ट मोमेंट सिराज की बॉलिंग इस मैच में, सेकेंड इनिंग्स वाली। सैड मोमेंट था, सिराज आउट हो गए थे लॉर्ड्स में और हम 22 रन से हारे। नई टीम, नया जोश और यही विश्वास के साथ आगे बढ़ो टीम इंडिया, हम आपके साथ है। ऑल द बेस्ट। का टर्निंग पॉइंट लास्ट में रूट की विकेट गिरी, उसके साथ ही उनका पतन हो गया। ये सीरीज में शुभमन गिल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा मीन्स के बहुत रिकॉर्ड ब्रेक किए उसके अंदर, और ये सीरीज 2-2 से इक्वल हुई, पर ऐसा लग रहा है कि हम जीत के ही आए हैं। चौथे दिन जो बारिश आया उसकी वजह से इंग्लैंड हार गई, नहीं तो इंग्लैंड जीत सकती थी। वो 35 रन के लिए कुछ ज़्यादा नहीं थे। ये पूरी सीरीज में सबसे अच्छा गिल और जाडेजा ने बहुत अच्छी मेहनत की है, इसकी वजह से ये ड्रॉ कर सके अपन। सबसे खराब पॉइंट अपना जो ओपनिंग जो बैट्समैन है जायसवाल, तो ठीक है, और दूसरा उसके साथ में वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। कम से कम उसको 15 ओवर तो खेलना चाहिए। वो टेस्ट मैच है ना, थोड़ी कोई T20 है और वनडे खेल रहा है। कम से कम 15 ओवर तो उसको खेलना चाहिए। स्टार्ट में 2 विकेट कम से कम 100-150 रन से अब तक बने और गिरे तो पीछे सपोर्ट अच्छा हो सकता है। भविष्य मेरे हिसाब से ओपनर चेंज करना पड़ेगा। जायसवाल तो बराबर है, पर एक ओपनर दूसरा लाना पड़ेगा, बाकी सब बराबर है। Turning point of the match, I would say a couple of things. One would be Jaiswal century, a toss, but we lost the toss. They opted to field, and Siraj, fiery bowling. And what India should do next? Keep Gill as captain and just play the normal basic game, nothing else. Best moment would be winning the Oval, and bad point could be we could have taken Lords also. Turning point for me in this test match particularly, Mohammad Siraj on the 4th day taking Brooks' catch but it going for 6, that was a turning point.
and Mohammad Siraj today on the 5th day, the way he bowled, amazing. So DSP Saab, excellent performance. And thank you Hitesh once again for this opportunity. I really had a great time giving these videos. Keep watching Cricket UC, दो पैसों का ज्ञान नुक्कड़ पे. थैंक यू मिर्जा साहब. मेरे हिसाब से ओवल टेस्ट मैच की जीत नए इंडियन टीम पर एक पॉजिटिव इफेक्ट रहने वाली है. कैप्टन गिल की फर्स्ट सीरीज, टीम की बॉन्डिंग और एक साथ फाइट करने का स्पिरिट मेरे ख्याल से इंडिया को टॉप पे रखने वाली है काफी टाइम के लिए. मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट सिराज का 6 वाला कैच था. तब इंडिया के चांस थे 73% जीतने के लिए और वहां से इंग्लैंड ने वापसी की, लेकिन सिराज ने हार नहीं मानी और हम जीत गए. मेरे हिसाब से ये सीरीज का बेस्ट मोमेंट वो था जब स्टोक्स थके हुए हार चुके थे, घुटनों पे आ गए थे और सर जाडेजा के पास गए और बोले ले भाई हाथ मिला ले, ड्रॉ कर लेते मैच. और सर जाडेजा ने बोला नहीं भाई सेंचुरी होने दे, उसके बाद सोच लेते. और मेरे हिसाब से सैड पॉइंट वो था सीरीज में जब सिराज आउट हो गए थे लॉर्ड्स में 5वें दिन के आखिरी सेशन में, और वो भी सिर्फ 22 रन बाकी थे और वो भी किस तरह से आउट हुए थे. जस्ट बैड लक. फ्यूचर में देखते हुए मुझे चाहिए हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, क्योंकि हर दफे सिराज या गिल आएंगे नई हीरो वाली परफॉर्मेंस देने के लिए और इंडिया को टीम जिताए. टीम में एक बैलेंस की जरूरत है, नहीं कि सिर्फ बैटिंग लॉन्ग रखने की. जैसे आपने ओवल में देखा था कि एक स्पिनर और 4 पेस बॉलर की जरूरत थी, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में जो लोड पड़ा था 3 पेस बॉलर्स पे वो दिखता था. और हर दफे आप सिराज से ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं रख सकते. तो अगर टीम को स्पिनर चाहिए तो इंडिया का बेस्ट स्पिनर कौन है? अगर पेस बॉलर चाहे तो इंडिया के पेस बॉलर कौन है बेस्ट? अगर बैट्समैन चाहे तो हर एक पोजीशन में कौन सा बेस्ट ऑप्शन इंडिया के पास है? और हमारे पास विकेट कीपर बैट्समैन तो है ही पहले से. और यहाँ पे हमको चाहिए कि हर एक बॉलर अपनी जिम्मेदारी से विकेट ना गवाए बैटिंग करते समय और कम से कम 50 बॉल का सामना करे. भले रन ना हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपनी विकेट पे एक प्राइज लगाए. सस्ते में आउट नहीं होना है. रही बात बैट्समैन की, हमको चाहिए वो आदमी मैन विद द गोल्डन आर्म, जैसे गांगुली, जैसे सहवाग, जैसे तेंदुलकर, जो अगर टीम को जरूरत पड़ी 5 बॉलर के बावजूद तो वो आए और मदद कर सके टीम में एक वैरायटी. एक ऐसी टीम की उम्मीद रखता हूं मैं फ्यूचर इंडियन टीम के लिए, क्योंकि अगर आपको एक टेस्ट मैच जीतना है तो आपको 20 विकेट्स चाहिए ही चाहिए. अगर आपके पास स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है तो 600 रन आप मार सकते हो, लेकिन आप जीत नहीं पाओगे अगर आप 20 विकेट्स नहीं लेते. तो ये था मेरा फर्स्ट सीरीज कवरेज क्रिकेट यूसी पे. उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा. ये मेरी पहली कोशिश है. अगर आप इसमें कुछ देखना चाहोगे तो प्लीज़ कमेंट करना. मिलेंगे नेक्स्ट आपको एशिया कप में. तब तक देखते रहिए क्रिकेट यूसी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.